आप कांग्रेस के वोटर नहीं हैं? बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला दिल्ली में, क्या बहुजन समाज के वोटर नहीं हैं? आजाद समाज पार्टी के खाता नहीं खुला, उसके वोटर नहीं हैं? इसमें भी खेल हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जितने विपक्ष के पार्टियां हैं उनकी सारे वोट को लेकर भाजपा में मिलाकर भाजपा को जिताया गया है। बहुजन समाज पार्टी का वोट कहां गया? कांग्रेस पार्टी का वोट कहां गया? अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से बातचीत नहीं किया और सत्ता अहंकार में चूर होकर कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने का काम किया। चुनाव आयोग ने जिता दिया। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, कफन तैयार करके दे दिया, कफन ओढ़ लो चुनाव आयोग। अखिलेश यादव आम आदमी थोड़ी है। के लिए नहीं कह रहे, वो मुल्क उपचुनाव के लिए पूरे देश में चुनाव आयोग यही कर रहा है। पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग यही कर रहा है, धांधली। बस सत्ता नहीं, सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को जिताने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। आपने यमुना साहब दिन में साफ सपने देख रहे हैं क्या? नहीं, सपने तो वो लोग देख रहे हैं जो हाँ 7 सांसद बने हैं ना भाजपा के, उनको वो गंगा क्यों नहीं साफ कर दिए, जमुना साफ क्यों नहीं कर दिए? दिल्ली के अंदर, देश के अंदर भाजपा की सरकार है 10 से 11 साल से, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जमुना को सफाई क्यों नहीं की है? देश में एमसीडी थी भाजपा के सरकार शासन में, क्यों नहीं कूड़े के पहाड़ हटा दिए? बीजेपी आगे दिल्ली में। नहीं, दुख किस बात का? अब तो बीजेपी जो वादा किए पूरा करे, 500 का सिलेंडर दे, 2500 रुपये महिलाओं को दे, बस फ्री दे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे। भाजपा जो वादा की है पहले वादा पूरा करे। दिल्ली की जनता खोज रही है। शपथ तो लेने दीजिए, छटपटा क्यों रहे हैं? नहीं, शपथ लेते ही तो नाम बदलने का शुरू काम कर दिए। मुस्तफाबाद से जो विधायक बने हैं भाजपा के, वो नाम बदलने शुरू कर दिए। उनको ये नहीं लगा कि मुस्तफाबाद की जनता और दिल्ली की जनता ने हमको सत्ता दिया है तो तुरंत हम कोई विकास का काम करें कि हम दिल्ली के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये नहीं करेंगे, ये नाम बदलेंगे। मनीष सिसोदिया क्यों हार गए? वो हार गए, चुनाव आयोग हरा दिया। चुनाव आयोग के ऊपर भाजपा तो कांग्रेस का खाता नहीं खुलवाया भाई साहब। क्या कांग्रेस के वोटर नहीं हैं? बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला दिल्ली में, क्या बहुजन समाज के वोटर नहीं हैं? आजाद समाज पार्टी के खाता नहीं खुला, उसके वोटर नहीं हैं? इसमें भी खेल हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जितने विपक्ष के पार्टियां हैं उनकी सारे वोट को लेकर भाजपा में मिलाकर भाजपा को जिताया गया है। बहुजन समाज पार्टी का वोट कहां गया? कांग्रेस पार्टी का वोट कहां गया? मिले तो आप 55,000 वोट कहां मिले? इतनी 55,000 वोटर है उनके। जो पार्टी 2-2 विधायक जिताती थी, 3-4, 5-5%, 6% वोट लाती थी, वो पार्टी के 1% भी वोट नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जांच का विषय है। तो दिक्कत नहीं है आपको, क्यों मिर्च लग रही? नहीं, किसी सबको दिक्कत है, सत्ता पक्ष के। केजरीवाल ने बोला कि कुछ हुआ चुनाव में। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले ही कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में वोट का नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग कर क्या रहा है? वोटर कौन जाएगा? तो भाजपा की सरकार है, किसी को जेल में डाल सकती है, घोटाला नहीं किया उन्होंने, किसी को भी जेल डाल सकती है। राहुल गांधी को भी तो सदस्यता खत्म करा दिया था। अरे भाजपा की सरकार है, जो सवाल करेगा, जो अच्छा काम करेगा जेल के अंदर जाएगा। बल्कि ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल का अहंकार था, इसके वजह से दिल्ली चुनाव हारी है। अगर चुनाव आयोग गलती नहीं है? नहीं, चुनाव आयोग का भी गलती है, अरविंद केजरीवाल का भी गलती है। अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन से बातचीत नहीं किया और सत्ता अहंकार में चूर होकर कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने का काम किया। आप देखिए 10 से 12 सीटों पे ऐसी कांग्रेस वोट लाई है। अगर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट मिला दिया जाए तो वहां से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत जाती। दोबारा चुनाव कराए? नहीं, दोबारा चुनाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इस्तीफा दे दे तो 5 साल का इंतजार करिए ना। नहीं, 5 साल का इंतजार नहीं करेगी जनता। जनता इनको जवाब देगी 2027 में और 29 में, आने वाले हैं 29 में। भाजपा तो कह रहे कांग्रेस बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, वही पैसे खर्च कर रही है। कौन बीजेपी से मिल गया? कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी 1-2 धारे अलग अलग हैं। इधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं मिल सकती है। बल्कि अरविंद केजरीवाल भाजपा से मिलकर गुजरात में चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराने का
का काम किया। अरविंद केजरीवाल भाजपा से मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को हराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल तमाम भाजपा के नेताओं से मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। मुसलमानों ने हराया है। क्यों, कौन हराया मुसलमानों ने? आम आदमी पार्टी को। कौन हराया? आम आदमी मौलाना कहते हैं हमने बीजेपी को। अरे अरविंद केजरीवाल तो खुद आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। ये तो सत्ता, ये तो जब कोविड आया था, जब एक मामला आया था मरकज वाला, तो उसमें तो ये अलग अलग पेशेंट मरीजों का नंबर गिन रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल खुद संगी हैं, खून इनके अंदर कमी है। तो बीजेपी को क्यों दे रहे हैं मुसलमान वोट? क्यों नहीं देंगे? लोकतंत्र में तो सबको वोट देना चाहिए। लेकिन जो मौलाना कह रहे हैं, वो मौलाना क्यों नहीं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से पूछते हैं कि मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं? हाँ भाई साहब, चुनाव आयोग गलती कहाँ है इसमें, ये बताइए। चुनाव आयोग पर तो जांच होना चाहिए। राजीव कुमार जी लग रहा है कि रिटायर होने वाले हैं, इसलिए भाजपा को उन्होंने तोहफा दे दिया है। काहे का जांच? जांच होना चाहिए ना भाई। किस चीज का जांच? अखिलेश यादव कह रहे हैं उस पर जांच होना चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हमारे वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15-15 लाख रुपए हमारे विधायकों, 15-15 करोड़ रुपए विधायकों को दिए जा रहे हैं भाजपा में आने के लिए? तो चुनाव आयोग इस पर भी जांच करे ना। भाजपा वाले तो कह रहे हैं दोबारा चुनाव करो फिर भी हार जाओगे। नहीं, दोबारा चुनाव होगा तो भाजपा हार जाएगी। अब दोबारा चुनाव होगा तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये जो 22 सीटें आई हैं, 12 नाराज। हाँ, 12 हो जाएंगे आम आदमी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस आ जाएगी 40। कांग्रेस आ जाएगी 40। सपना नहीं, एकदम दिन में मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने जितना विकास किया है, हमें नहीं लग रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतना विकास करने का काम किया। और शीला दीक्षित जी का अपमान का बदला ही अरविंद केजरीवाल को मिला है। इतने ईमानदार छवि के नेत्री को अरविंद केजरीवाल ने बदनाम किया। बीजेपी को कुंभ का फल मिला है दिल्ली में। नहीं, अरे बीजेपी को केवल क्या आपको मिला है? भाजपा तो केवल धर्म की राजनीति कर रही है ना, लेकिन धर्म के लोगों को भी फायदा नहीं पहुंचा रही है। धर्म के लोगों को नहीं, कुछ नहीं कर रही है, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है भाजपा, और कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए भाजपा के नेता विधायक तो बन गए और किस तरह के सवाल करने लगे, नाम बदलने लगे हैं। तो क्या आपने दिल्ली की जनता को 1 लाख रुपए नौकरी दी? 1 लाख नौकरी दे दीजिए। आप रात को सो पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं? बिल्कुल सो पा रहे हैं, निश्चित तौर पर सो रहे हैं। और कांग्रेस हारी है। तो फिर अच्छा है ना, बीजेपी जीत गई है। हाँ, तो बीजेपी जीत गई है तो कर क्या रही है? पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, कहाँ विकास कर रही है? दिल्ली में विकास होगा। अब विकास पूरे देश में 11 साल से ठप है। इस देश को कोई चला सकता है तो जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल चलाया है और देश को आजादी की लड़ाई में योगदान है। विकास नहीं करती तो मुसलमान क्यों वोट देना फिर बीजेपी को? अरे विकास कहाँ कर रही है? 570 सीटों में एक भी मुसलमानों को भाजपा टिकट नहीं दी है। अगर वो सेकुलरिज्म रहती, अगर मुसलमानों से वोट लेती तो टिकट दे देना चाहिए। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उस पर लगातार सवाल उठ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग हमारे लोगों का और दिल्ली के लोगों को, वोटरों को वोट काटने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि न्यू दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी है, वो पैसे और खुलेआम साड़ी उड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। तो उस पर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का एक्शन लेने का काम नहीं किया है। इसलिए इस चुनाव परिणाम पर जनता सवाल खड़ा होते हैं ना, ये तो चुनावी आरोप नहीं, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है ना कि चुनाव आयोग अगर किसी ने कुछ पैसे बांट रहे हैं, लाभ किसी को पहुंचा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है चुनाव आयोग? पैसा बांटा है सर। किसने नहीं बांटा? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि परवेश वर्मा जो दिल्ली के प्रत्याशी थे, उन्होंने खुलेआम लोगों हार गया वो। नहीं, कौन झूठ बोला? अरविंद केजरीवाल को और कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग के मिली भगत से भाजपा जीती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली जो भाजपा नारा लगाती थी अब की बार 400 पार, वो पार्टी 240 पर रुक जाती है। तो क्या जनता नाराज है? जनता नाराज है केजरीवाल से ना, नहीं, भाजपा से जनता नाराज है।